अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब यूनिट 11 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन ये है कि अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज। तो इसके रिलेटेड 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक सर्कल है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि अगर एक कोड है वो है 4 सेंटीमीटर। ये कोड की डेफिनेशन वगैरह ये तो आपको पहले पढ़ाई हुई है। और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बनता है कोड और रेडियल सेगमेंट का, वो है 60 डिग्री। मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो क्या है, वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। देन लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट, तो जो कोड की लेंथ है अगर वो 4 सेंटीमीटर है, देन रेडियल सेगमेंट विल बी 4 सेंटीमीटर। फिर दोनों जो होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। बज़ाहिर आपको यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन ये तो मैंने मैन्युअली इस तरह से इसको कर दिया ना। जब आप प्रॉपर वे में इसको करके देखेंगे ना, तो ये वैसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली याद रखें कि अगर कोड की लेंथ हो 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, या जितनी भी हो, कोई भी यूनिट हो तो हो सकता है ना उसमें, लेकिन यहीं पे जो एंगल बन रहा होगा सेंटर के साथ, अगर वो 60 डिग्री का होगा, देन जो रेडियल सेगमेंट की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, वो 4 होगी। कोड की लेंथ के वो इक्वल होगी, एग्जैक्टली 4 होगी। अब दूसरा ये है कि द लेंथ ऑफ द कोड एंड द रेडियल सेगमेंट, तो वही बात हो गई ना कि इफ़ द लेंथ ऑफ कोड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट की लेंथ अगर इक्वल होगी, देन एंगल विल बी 60 डिग्री। तो देन एंगल क्या होगा, 60 होगा। ये 4 आएगा और ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलें इसके बाद ज़रा देखें। अब नेक्स्ट है, आउट ऑफ 2 congruent arc of circle, if one arc make a central angle of 30 degree, then the other arc will subtend a central angle of 30। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है 2 congruent arcs की। तो आर्क भी बताया हुआ, आर्क क्या होता है, एनी पार्ट आर पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेट्स सपोज एक आर्क, अब ये है, ये टोटल जो ये है, तो ये एक आर्क है। अच्छा, अब एक और आर्क है, कॉन्ग्रुएंट, 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की बात हो रही है। तो दूसरी आर्क लेट्स सपोज कुछ ऐसी है, ठीक है। मैं मैन्युअली बता रहा हूँ, 19-20 का अगर फ़र्क आ जाए, बल्कि 18-20 का भी आ जाए, तो आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक दूसरी आर्क है, एनी पार्ट आर पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब जो बात यहाँ पे हो रही है, तो इनका जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो क्या बनेगा। अच्छा ये देखें, लेट्स सपोज ये सेंटर है, तो अब लेट्स सपोज एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है, एक ये है, इसी तरह से एक ये है, दूसरा लेट्स सपोज ये है। तो अब वो बात ये कर रहे हैं कि अगर एक आर्क जो है उसका एंगल बनता है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनता है 30। ये ज़रा एक बार दोबारा इसको देखिएगा, थर्ड ऑब्जेक्टिव है ना, आउट ऑफ 2 congruent arcs of the circle, if one arc make a central angle 30। अगर एक आर्क जो है उसका एंगल सेंट्रल एंगल 30 बन रहा है, तो यकीनन जो दूसरी होगी, चूँकि हैं कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, सॉरी आर्क्स हैं,
तो दूसरी का भी एंगल क्या बनेगा, वो 30 ही बनेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है एन आर्क सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ द 40। अब एक आर्क है जिसका जैसे पहले पीछे 30 बन रहा था, अब है 40, देन द कोरस्पोंडिंग कोड विल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल। तो जो कोरस्पोंडिंग कोड होगी उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से बना देता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर ये एक सर्कल है तो इसमें एक आर्क बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये आर्क आ गई, ये आर्क है, आप इसको आर्क कंसिडर करें, ये आर्क है ऐसे। तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये सेंटर है, तो जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे बनेगा उसकी बात हो रही है, वो कितना होगा। लेट्स सपोज वो 40 है। ये 40 बन रहा है। अब आगे देखते हैं वो फर्दर क्या पूछ रहे हैं। देन द कोरस्पोंडिंग कोड विल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ। तो जो कोरस्पोंडिंग इसके कोरस्पोंडिंग कोड होगी उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो ओब्वियसली वो भी 40 होगा। अब इसके कोरस्पोंडिंग कोड हो कौन सी सकती है, यकीनन ये वाली। तो जो इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है इस कोड का, तो वो यकीनन क्या है, वो भी 40 ही है। ठीक है, जैसे आर्क का मतलब ये यहाँ पे ऐसे देखें इसको ज़रा, ये आर्क थी, उसका ये एंगल जो बन रहा था वो 40 था। तो कोरस्पोंडिंग कोड जो है वो यहाँ पे है ना, तो इसका भी यकीनन वही एंगल होगा ना, वो भी 40 ही होगा। अब इसके बाद है अ पेयर ऑफ कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड्स टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट, ओवरलैपिंग। अच्छा मैंने पीछे वाली टिक नहीं की है, मैं कर देता हूँ। इसका था एक बार फिर से देख लें, ये 40, ये 60, वैसे तो प्रूफ करके बताए हैं, ये 30, ये 40। ठीक है, इसको देख लें, मुझे रेज करना पड़ता है, तो ये आप एक बार देख लें। चलें, तो अ पेयर ऑफ कोड्स, कि अगर टू कोड्स हैं ऑफ द सर्कल सबटेंड्स टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल इज देन कॉन्ग्रुएंट, कि अगर टू पेयर ऑफ कोड्स हैं, अ पेयर ऑफ कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड्स टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, अगर उनके सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका क्लियर मतलब है कि दोनों जो कोड होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेट्स सपोज कि एक ये मेरे पास कोड है, एक ये कोड है, और ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है, उन्होंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे लेट्स सपोज सेंट्रल एंगल है। अब तो अगर देखें सेंट्रल एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा बनेगा, तो उनके यकीनन जो सेंट्रल एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो भी इक्वल होंगे। मतलब ये कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, इधर सेंट्रल एंगल बन रहा होगा, तो ये दोनों ही क्या होंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये दोनों क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अ पेयर ऑफ कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड्स टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, अगर उनके सेंट्रल एंगल क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है वो दोनों कोड्स भी क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसका ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट। चलें, ए है कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ द 60, देन द कोरस्पोंडिंग कोड ऑफ द आर्क विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक आर्क है उसका
एंगल क्या होगा वो अगर 60 होगा। यह भी थोड़ी देर पहले भी जो बात हो रही थी कि आर्क है, अगर यहाँ पे कोई भी एक इसको मैं रेज कर देता हूँ, कोई अगर एक आर्क है उसका सेंट्रल एंगल इस टाइप का, एक पहले भी ऑब्जेक्टिव पीछे गुजरा, तो अगर उसका सेंट्रल एंगल मतलब पहले तो ये देख लेना आर्क कहाँ पे है। लेट्स सपोज ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये देखें, तो जो इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है ये वाला, तो वो अगर 60 है, ये अगर 60 है, तो जो कोरस्पोंडिंग कोड होगी ये वाली, तो इसका भी यकीनन क्या है वो 60 ही बनेगा। सो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 60। चलें इसके बाद ज़रा देखें, द सेमी सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल्स बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो उसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो यकीन, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो बेटे क्या होता है 180 होता है। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ अ सर्कल। अब लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये देखें, तो अगर इसके सेंटर से पास करे कोई स्ट्रेट लाइन, तो ये डायमीटर है ना, इफ़ अ कोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो क्या होती है, ऐसी कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल। कोई भी एक सर्कल हो वो हाफ सर्कल वो क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। लेट्स सपोज ये एक है, ये सेमी सर्कल है, दूसरा ये है, तो ये दोनों सेमी सर्कल है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल इनका बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो यकीनन क्या है, वो 180 है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि इसमें हमारे पास हर क्वाड्रेंट का एंगल 90 होता है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, सेंट्रल एंगल 180 बनेगा। सेंट्रल एंगल वही होता है ना जो सेंटर पे बनता है। अब इसके बाद देखें ज़रा, तो इसको अभी मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, वो होगा 180, ये 180 होगा। ठीक है, और इसका क्या था 60 था, गालबन पहले भी बताया ही होगा। अब है द कोड लेंथ ऑफ द सर्कल सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 180, कि कोई एक कोड है उसका सेंट्रल एंगल 180 है, इज ऑलवेज लेस देन द रेडियल सेगमेंट, इक्वल टू द रेडियल सेगमेंट, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। तो यकीनन रेडियल सेगमेंट जो होगा उसका क्या होगा, डबल होगा। द कोड, दोबारा एक बार स्टेटमेंट को देखें, द कोड लेंथ ऑफ द सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 180। तो यहाँ पे यकीन अगर हम देखें, ये पिछले ऑब्जेक्टिव भी इसमें वो बात भी आ रही है, ये देखें, तो लेट्स सपोज ये है आपके पास एक ऐसी कोड है जो कि डायमीटर भी है, तो ये डबल है रेडियल सेगमेंट का, ये आर है ना, तो ये भी आर है। दो रेडियस मिलके यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो इसमें दो रेडियस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो वो 2r है। तो डबल द रेडियल सेगमेंट, कि रेडियल सेगमेंट का क्या होगा, वो डबल होगा। तो ये ऑप्शन बनेगा डबल द रेडियल सेगमेंट। अब इसके बाद देखें कि इफ़ अ कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60, वो पहले ऑब्जेक्टिव को देखें ज़रा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और ये वाला एक ही तरह के हैं। इफ़ कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 देन द लेंथ ऑफ कोड एंड द रेडियल सेगमेंट आर, तो वो दोनों ही क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की दोबारा एक बार बात कर लेते हैं, उसमें यही कहा था ना
कि अगर हमारे पास कोई एक कोड है और उस कोड की जो लेंथ है, लेट्स सपोज कि वो 4 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। अगर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और जो कोड है उसकी लेंथ 4 है, देन रेडियल सेगमेंट वो क्या होगा, वो भी 4 होगा। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, द लेंथ ऑफ कोड एंड द रेडियल सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे भी। जो तीनों ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो एक बात को घुमा फिरा के पूछा गया, मतलब पहला, दूसरा और ये वाला, तो सब में एक ही बात हो रही है। अब नेक्स्ट ये है लास्ट वन, अब इसमें ज़रा देखें कि क्या बात हो रही है। द आर्क्स अपोजिट टू द इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इनकॉन्ग्रुएंट। द आर्क्स अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, अगर सेंट्रल एंगल्स जो हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो फिर आर्क्स क्या होंगी, वो एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट होंगी। मैं बता देता हूँ कैसे। अगर सेंट्रल एंगल ही सेम नहीं है, जैसे ये देखें, लेट्स सपोज कि यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर है, और मैं यहाँ पे दो इनकॉन्ग्रुएंट आर्क को अब बता देता हूँ। लेट्स सपोज एक आर्क मेरे पास ये है, कुछ ऐसे, ये आर्क बन गई है, दूसरी आर्क कुछ ऐसी है, लेट्स सपोज कुछ ऐसी आर्क है। अभी भी सही नहीं बनी, लेकिन आप होप सो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जो यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये देखिए, एक ये बन रहा है, दूसरे वाला ये बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो और ये एंगल्स। अब ज़रा स्टेटमेंट को एक बार समझें। द आर्क्स अपोजिट टू द इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि दोनों सेंट्रल एंगल जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसका क्लियर मतलब है कि फिर वो जो दोनों आर्क्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी इनकॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों आर्क्स भी जो होंगी वो यकीनन इनकॉन्ग्रुएंट ही होंगी। सो जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इनकॉन्ग्रुएंट। तो ये बेटे सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। इन चैप्टर में से हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट एक एक ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। पिछले चैप्टर्स जो हैं 1 to 6, उनमें किसी एक चैप्टर में 2 पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप एक बार अच्छे से अगर रीड करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे।